सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फौज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर स्पेशल कैरेक्टर और वाइट स्पेस के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले से ही मैंने यहाँ पर आपके कुछ यहाँ पर ले रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो HTML के कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो सबसे पहले है हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट को हम कैसे बनाते हैं, आपने और भी वेबसाइट पे देखा होगा कि कॉपीराइट का एक आपको आइकन यानी कि सिंबल्स देखने को मिलता है। तो आपको इस सिंबल्स को बनाने के लिए सिंपल आपको @ यानी कि आपको एंड का यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कॉपी लिखना पड़ेगा, तो वहां पर आपको एक सिंबल्स देखने को मिलेगा जिसका नाम यानी कि कॉपी का एक सिंबल्स देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको रजिस्टर ट्रेडमार्क का अपने वेबसाइट पर बहुत सारी वेबसाइट पर देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर भी आपको REG का यूज करते हैं वो। फिर उसके बाद आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखने को मिलता है। तो आइए मैं आपको वन बाई वन इन सब का यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ट्रेडमार्क का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको TM देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से EM स्पेस यानी कि EM का मतलब होता है यहाँ पर 4 स्पेस। EN का भी यहाँ पर आप स्पेस के बारे में होता है, और नॉन ब्रेकिंग स्पेस का भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे लास्ट वाला है वो इंडियन करेंसी का आप यहाँ पर आप सिंबल्स बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसका जो कोड होता है वो 83 यानी कि 83 और 77 होता है। तो आइए इनके सबको मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखाता हूँ किस तरीके से इन सबको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूंगा जो कि मैंने यहाँ पर पहले से ही बना रखी है, जैसे कि इसका नाम भी मैंने स्पेशल कैरेक्टर के नाम से ही ले रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूज करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे डिप के अंदर बनाने वाला हूँ जाना है, तो मैं यहाँ पर कॉपी का यूज करूंगा। तो सिंपल सबसे पहले मैंने कॉपी का यूज किया, फिर उसके अंदर राइट कॉपी राइट, और फिर उसके अंदर मतलब उसके बाद यहाँ पर आपको उसका कोड लेना होगा। तो सबसे पहले आपको एंड लगा देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कॉपी लिख देना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं कॉपी लिखूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर इससे मैंने सेव किया फाइल को, और मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ क्रोम पर कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि कॉपी के आगे एक आपको सिंबल्स देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको रजिस्टर ट्रेडमार्क का भी यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो सिंपल मैं इसे डिप को यहाँ से यूज कर लूंगा एक बार, और सिंपल यहाँ पे आने के बाद इसे मैं यहाँ पर एक बार पेस्ट करूंगा। बट यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा रजिस्टर, तो सिंपल रजिस्टर में लिख लूंगा मार्क। तो सिंपल मैंने यहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उसका सिंपल इतना मैं यहाँ पर यूज किया। जैसे ही मैं सेव करूंगा और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का एक सिंबल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। और भी सिंबल्स का मैं आपको यूज करके दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक और ट्रेडमार्क होता है, तो उसका मैं यहाँ पर यूज करके दिखाऊंगा। तो सिंपल मैं इसे एक बार और यूज करूंगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊं। तो सिंपल मार्क मैंने लिखा, और उसके बाद यहाँ पर आपको यूज करना होगा ट्रेडमार्क का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस और यहाँ पर मैं ट्रेड ही लिख लेता हूँ। तो ट्रेड मैंने लिखा और सेव करूंगा, और जैसे मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, जो हमारा आउटपुट है एक और यहाँ पर आपको ट्रेडमार्क देखने को मिल रहा है, यानी कि TM यानी कि ट्रेडमार्क यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और भी यहाँ पर मैं आपको और यूज करके दिखाऊं, जिसका नाम है यहाँ पर EMSP। तो सिंपल EMSP का यूज करता हूँ मैं आपको। तो EMSP का सिंपल में एक बार और आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा इसे ही, और फिर से यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर आपको एक बार हेलो लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं EM, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा एंड, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना होगा EMSP। तो सिंपल मैंने EMSP लिखा, और यहाँ पर आप लिख सकते। तो सिंपल मैंने एवरीवन लिया, जैसे सेव करूंगा और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम यूज कर सकते हो। ये एक 4 करेक्टर का यूज करता है, यानी कि 4 करेक्टर का यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिलता है। तो इसी के थ्रू यहाँ पर हमने EMSP का यूज किया, और इसी तरीके से ENSP का भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ENSP। तो सिंपल इसका भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाना है आपको नीचे, फिर से मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर आप इससे यहाँ से आपको हटा देना है, और मैं यहाँ से इसे एक बार कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मैं इसे ही यूज करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने EMSP का यूज किया था, बट यहाँ पर मैं आपको ENSP का यूज करूंगा, ENSP।
सिंपल मैंने ENSP का यूज़ किया, सेव करूँगा और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो सिंपल मैं एक बार इसे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो करैक्टर के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि 2 करैक्टर्स का आ रहा है। इसी के थ्रू यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, 2 करैक्टर का लेना है या फिर 4 करैक्टर का लेना है। यहाँ पर मैं आपको मैंने यहाँ से इसे एक बार हटाया और सिंपल यहाँ से मैं एक बार इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने EMSP का यूज़ किया और इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि और कौन सा है। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो NVSP है, यानी कि NVSP यानी कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो सिंपल इसका यूज़ करके दिखाता हूँ मैं किस तरीके से करते हैं। तो NVSP का सिंपल यहाँ पर आ जाना है N और यहाँ पर है NVSP। तो सिंपल यहाँ पर मैं N और VSP का यहाँ पर यूज़ करूँगा। सेव किया मैंने और फिर से मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इतनी यहाँ पर लेकर दिखाऊँ तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप जो HTML है वो डिफ़ॉल्ट में 1 स्पेस यानी कि 1 करैक्टर का स्पेस ही लेता है। बट यहाँ पर अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव करके दिखाऊँ आपको, एक बार मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ से मैंने सेव किया और मैं यहाँ से इसे थोड़ा-सा और स्पेस दे देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया और रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो जो भी मतलब जब भी HTML अब डिफ़ॉल्ट में काम करता है तो वो एक 1 स्पेस का काम करता है, यानी कि 1 करैक्टर का स्पेस लेता है। अगर आपको ज़्यादा यहाँ पर आप और भी ज़्यादा करैक्टर्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया और मैं यहाँ पर एक बार इसे पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया और फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि जो HTML है वो डिफ़ॉल्ट में 1 करैक्टर का स्पेस तो लेता ही है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो NVSP का। अब है हमारा इंडियन करेंसी का आपको एक सिंबल्स लगाना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मैं आपको इसका भी यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे एक बार कॉपी किया मैंने और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो सिंपल यहाँ से मैं एक बार इस या फिर 5000 ले लेता हूँ और यहाँ पर आप 5000 मैंने यहाँ पर लिया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको 5000 लिया मैंने और इसके आगे यहाँ पर आपको इंडियन करेंसी का लोगो यानी कि सिंबल्स लगाना है। तो किस तरीके से लगाओगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एंड लगाना है, फिर उसके बाद हैज यहाँ पर आपको यूज़ करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप यूज़ करोगे यानी कि 83 और 77। जैसे मैं यहाँ पर इतना यूज़ करूँगा और यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगा देना है। जैसे मैं यहाँ पर इतना करूँगा और मैं सेव किया और फाइल को मैंने जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, किस तरीके से जो हमारा इंडियन करेंसी का जो सिंबल्स है वो यहाँ पर बनकर आ गया, यानी कि 5000 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी वेबसाइट पर या फिर अपने वेब पेज पे लगा सकते हो इतने सारे, यानी कि कॉपी का ट्रेड यानी कि सिंबल्स लगा सकते हो, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लगा सकते हो और अगर आपको यहाँ पर इसमें ही आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम ENSP का यूज़ करते हैं और EMSB का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इन सबको। अगर आपको इंडियन करेंसी का अगर आपको सिंबल्स लगाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अपनी वेबसाइट के लिए आप इन सब का यूज़ कर सकते हो। तो हमने देखा किस तरीके देखा कि यहाँ पर HTML के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। तो आपने देखा कि स्पेशल कैरेक्टर्स का हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू यहाँ पर हमने इन सब का यूज़ किया और यहाँ पर आप इन सब का कोड भी देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इन सब का कोड किया है। तो सिंपल यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट पर यानी कि अपने वेब पेज पर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।